देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में बात करेंगे शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज का चुनाव हो रहा है। 1 जून को 7वें चरण में देश के करीब 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला होना है। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब आखिरी फेज के चुनाव के बाद सभी की नजरें 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी होगी कि आखिर 4 जून को क्या होने वाला है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। शनिवार को 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीट पर मतदान होगा। इसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीट पर 134 उम्मीदवार, तो झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरी फेज में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इनमें पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। तो झारखंड की भी 3 सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट शामिल है। आखिरी फेज में बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती स्ट्राइक रेट बनाए रखने की होगी। पिछली बार 8 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा। तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। बात यदि झारखंड की करें तो संथाल इलाके के दंगल में दुमका सीट पर बीजेपी की सीता सोरेन और नलिन सोरेन, गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के साथ ही राजमहल सीट पर बीजेपी के ताला मरांडी और जेएमएम के विजय हांसदा के बीच सीधी टक्कर है। आखिरी फेज के चुनाव के बाद सभी की नजर 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी होगी, जब सभी फेज की सीट पर हुए चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 के महासंग्राम का कल आखिरी रण है। बिहार में कल 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग ने, जिला प्रशासन ने चुनाव कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट के साथ ही बूथों पर भेज दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए बूथों पर इस चरण में पीने के पानी, टेंट और मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। अब तक के 6 चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा भागीदारी दिखाई है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 की भी अपील है कि 7वें और आखिरी चरण में लोग अपने घरों से निकलें, बम्पर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। अरे भाई वो लोग तो है ही नहीं। और कल आखिरी चरण के चुनाव में पटना की 2 सीट पर भी वोटिंग होनी है। पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा की सीट, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव कर्मी ईवीएम के साथ बूथों पर जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। पटना के डिस्पैच सेंटर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। चरण में कल पटना में पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए भी मतदान होना है। और देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो अब अपने बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं ईवीएम के साथ, और सारी सामग्री लेकर अब मतदान कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना होंगे। और निश्चित तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कई गाड़ियां जो है मतदान कर्मियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पटना डीएम और एसएसपी ने खास तरह का इंस्ट्रक्शन दिया, चूंकि गर्मी भी बहुत है और ऐसे में जो मतदान कर्मी हैं उनके लिए तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि वो गर्मी से कैसे निपटे। क्योंकि इस बार देखा गया है कि 7वें चरण के चुनाव के पहले कई मतदान कर्मी गंभीर तरीके से बीमार पड़ गए हैं भीषण गर्मी में। ऐसे में उनके लिए एहतियात के तौर पर कई तरह की व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना के लोगों से कि कल पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से अधिक मतदान केंद्र के जो है वो करें और वोट कास्ट कर एक रिकॉर्ड कायम करें।
और ताकि एक मैसेज जाए पूरे बिहार में कि राजधानी पटना के लोगों ने वोट कास्ट करने में अव्वल स्थान हासिल किया है। कैमरा पर्सन बड़ी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं कैमूर में भी कल की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव कर्मी ईवीएम लेकर अपने अपने बूथ पर रवाना हो गए हैं। लू और गर्मी को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को ओआरएस के साथ ही हेल्थ किट भी दिया है। इसके साथ ही सभी बूथों पर सहायिका दीदी के जरिए पानी की पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एकदम रवाना हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रवाना होइए आप। बैच हुए हैं सभी पोलिंग पार्टी, और उसके लिए प्रत्येक जो हमारे पोलिंग पार्टी है उसको 2-2 ग्लूकोज के डिब्बा और साथ ही साथ जितने पोलिंग पर्सनल है उतने ओआरएस का जो है पैकेट दिया गया है सभी लोगों को। साथ ही साथ उनमें मेडिकल किट भी हम लोगों को दी है, उसमें भी ओआरएस का घोल है। और उनके बेहतर चिकित्सा थे तो अगर कहीं सूचना आती है तो हम लोगों का मेडिकल टीम भी देना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की पटना से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आईआरएसएस सनी सिन्हा को प्रभार मिला है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा का उन्हें प्रभार दिया गया है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव आज ही रिटायर्ड हुए हैं। बीएसटीबी प्रकाशन निगम के एमडी भी हैं सनी सिन्हा। नए निदेशक की पोस्टिंग होने तक प्रभार में रहेंगे। कन्हैया श्रीवास्तव का सेवा विस्तार नहीं हुआ है, अब उनका प्रभार सनी सिन्हा को दिया गया है। आपको बता दें, सनी सिन्हा बीएसटीबी प्रकाशन निगम के एमडी भी हैं और अब उन्हें आईआरएसएस बनाया गया है, जिसका प्रभार सनी सिन्हा को दिया गया है। और अब देखिए, लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद 7वें चरण की वोटिंग के पहले नेता अपने भगवान के शरण में पहुंच गए हैं। संजय झा बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने पहुंचे तो चिराग पासवान रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा घर पर ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हार्दिक स्वागत करें राहुल गांधी जिंदाबाद। गुरुवार को 75 दिन बाद लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 2 महीने से ज्यादा समय तक प्रचार में पसीना बहाने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान लगा रहे हैं, तो बिहार के नेता ईश्वर की शरण में पहुंचने लगे हैं। चुनावी प्रचार के थमने के बाद और आखिरी चरण की वोटिंग के पहले जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की और आशीर्वाद लिया। प्रचार खत्म होने के बाद एलजेपीआर के अध्यक्ष अपनी मां और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में पूजा करने के बाद चिराग पासवान ने एक बार फिर खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी आध्यात्म को, सनातन को अपना विश्वास दिखाते हैं और वही उनको शक्ति भी देता है। जो लोग उसके विनाश की सोच रखें उनको कतई वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और जिनको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी वो उसको कभी समझ भी नहीं आएगी। अपने घर पर ही पूजा पाठ में जुटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पूजा में बहुत शक्ति होती है। विजय सिन्हा ने कहा कि एक बार फिर देश में बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचेंगे। महादेव से, माता भगवती से हमने मांग किया है कि हे माता, इस बिहार को गौरव प्रदान करें, हर बिहारी सुखी निरोग रहे और बिहार की गरिमा फिर से पुनर्स्थापित हो। 543 सीटों वाले लोकसभा चुनाव में 486 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया है। बाकी बची 57 सीटों पर होने वाली वोटिंग में बस अब कुछ घंटे ही बाकी हैं और यही वजह है कि 75 दिनों तक जनता रूपी जनार्दन के इर्द गिर्द रहने के बाद नेता भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं। ईश्वर का आशीर्वाद किसके साथ है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करेंगे बढ़ती गर्मी की। बिहार में 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी भीषण गर्मी और लू के कहर ने न सिर्फ लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, बल्कि ये गर्मी लोगों की जान भी ले रही है। बिहार के कई जिलों में लू की